महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के मूर्धन्य कवि रहे हैं। भ्रमर गीत प्रसंग उनके काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह एक ऐसा प्रसंग है जो मानव को मानव से जोड़ता है, विश्वास की वर्तिका से निराश मनों को प्रकाशित करता है, निष्ठा और समर्पण की भूमि पर एक अमिट संस्कृति रचता है, प्रेम और उससे जुड़ी कितनी ही भावभूमियों का उद्घाटन करता हुआ वेदना और विदग्धता के पद प्रस्तुत करता है। ये पद रस के निर्झर हैं, व्यंजनाओं के सागर हैं और वक्रोक्ति की धुन पर थिरकते हुए गोपियों के हृदय के जीवंत बिंब हैं। इनमें भाव, रस, कल्पना और वक्रता का अद्भुत मिलन है। अब प्रश्न यह उठता है कि भ्रमर गीत के नामकरण के मूल में निहित संवेदना क्या है? इस प्रसंग का यही नाम क्यों रखा गया और यदि यही है तो इसका हेतु क्या है? भ्रमर शब्द को लेकर सूर साहित्य के समीक्षकों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है। उद्धव गोपी प्रसंग को यह जो नाम दिया गया है, इसको लेकर विभिन्न विद्वान अपने अपने मत प्रस्तुत करते हुए अपने तर्क देते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने साहित्य की झांकी शीर्षक कृति में उद्धव के दौत्य कर्म को प्रतीकों और ध्वनि व्यंजनाओं के आधार पर चित्रित करने की चेष्टा की है। उन्होंने भ्रमर शब्द के कई अर्थ किए हैं। वे लिखते हैं कि भ्रमर का अर्थ भौरा तो है ही, भ्रमर कृष्ण उद्धव के लिए भी आया है। भ्रमर का अर्थ जहाँ तहाँ भ्रमण करने वाला व्यभिचारी भी किया गया है। स्वयं डॉक्टर सत्येंद्र ने भ्रमर शब्द का अर्थ भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति भी किया है। उनकी यह मान्यता है कि यही भ्रमर शब्द आगे चलकर भंवरजी हो गया है और लोकगीतों में पति के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि भ्रमर गीत का अर्थ हुआ पति को लक्ष्य करके लिखा हुआ गीत। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भ्रमर गीत को भ्रमर नामक छंद में लिखित माना है। उनके अनुसार भ्रमर छंद में 6 चरण होते हैं और 24-24 मात्राएं होती है और अंतिम 2 चरणों में 10-10 मात्राएं होती है। डॉक्टर रघुवंश की मान्यता है कि हम कृष्ण काव्य के उस प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से पुकारते हैं जिसमें गोपी विरह उद्धव के सम्मुख भ्रमर का माध्यम लेकर आवेदनशील हो उठा है और जिसमें गोपी हृदय की व्यथा अपने प्रिय की निर्ममता के प्रति उपालंब देती है। इस नामकरण के मूल में 2 बातें महत्वपूर्ण लगती हैं। पहली यह कि भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक रसिक का प्रतीक है। कारण यह है कि भ्रमर कभी किसी एक कली अथवा पुष्प का रसपान करके तृप्ति लाभ नहीं करता है। इधर उधर मंडराते हुए विविध वर्णी पुष्पों का परागपान करता हुआ किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। वह तो एक पुष्प का रसपान करके दूसरे पुष्प पर जा मंडराता है, फिर तीसरे पर, चौथे, 5वें पर। भाव यह है कि ऐसे पुरुषों को भ्रमर कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी जिनका स्वभाव भ्रमर जैसा है, जो रस लोलुप, प्रेम प्रवंचक और रसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। दूसरी बात यह है कि भ्रमर एक माध्यम है जिसके बहाने कोई प्रेमी अथवा विरही अन्योक्ति का सहारा लेते हुए अपने हृदयस्थ भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सकता है या देता है। माध्यम की तलाश करके किसी भाव को प्रकट करना कोई नई बात नहीं है। साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हमें मिलते हैं। भ्रमर गीत में भी विरहिणी गोपिकाएं कृष्ण की निष्ठुरता के कारण भ्रमर को माध्यम बनाकर उसे वचन वक्रता के माध्यम से उलाहना या उपालंब देती है। डॉक्टर सत्येंद्र और आचार्य श्याम सुंदर दास ने भ्रमर के जो अर्थ किए हैं वे भ्रमोत्पादक अधिक हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि भ्रमर गीत कृष्ण काव्य का एक मार्मिक प्रसंग है। इसमें गोपियों का विरह भाव उद्धव के समक्ष भ्रमर के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। गोपियों को भ्रमर एक ऐसा जीव दिखाई देता है जिसे माध्यम रूप में स्वीकार करके उन्होंने अपनी बात कृष्ण और उद्धव से कही है। यही कारण है कि गोपियाँ अपनी मनोगत भावनाओं को भ्रमर के माध्यम से
सटीक ढंग से व्यक्त करने में सफल हुई हैं। गोपियाँ इतनी प्रेम विह्वला हैं कि उन्हें भ्रमर के सभी लक्षण उद्धव में भी दिखते हैं और कृष्ण में भी दिखते हैं। अतः भ्रमर नाम का उपयोग इस प्रसंग में औचित्यपूर्ण है। गोपियाँ कोई ऐसी नारियाँ नहीं थी जो किसी अनर्गल प्रलाप करने वाली और लज्जाहीना की भांति आचरण करती। भ्रमर को माध्यम बनाकर उन्होंने भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव का पालन किया है। उनकी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भावना कृष्ण के प्रति थी। वे अपने प्रिय को व उनके सखा को सीधे सीधे खरी खरी बातें नहीं सुना सकती थीं। यह संयोग है कि भ्रमर उन्हें उपयुक्त पात्र प्रतीत हुआ और उन्होंने रूप, रंग, गुण और स्वभाव में भ्रमर को कृष्ण के समान समझते हुए और उद्धव को भी उसी श्रेणी में रखते हुए अपनी बातें टूक कहने का अवसर प्राप्त कर लिया। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भ्रमर को क्यों स्वीकार किया गया। सर्व प्रमुख कारण कृष्ण और उनके संदेशवाहक उद्धव और भ्रमर के बीच सरलता से प्राप्त होने वाला साम्य ही है। इस साम्य को हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहला, उद्धव, कृष्ण और भ्रमर इन तीनों में वर्ण का साम्य है, अर्थात तीनों ही श्यामल रंग के हैं, इसलिए भ्रमर माध्यम उपयुक्त है। कृष्ण और उद्धव के वस्त्र भी साम्य हैं, उनकी वेशभूषा भी एक जैसी है। भ्रमर के शरीर पर भी एक पीले रंग की हल्की सी रेखा है और कृष्ण और उद्धव अपने गले में पीले रंग का उपरना धारण करते हैं। इस दृष्टि से भी भ्रमर माध्यम उपयुक्त है। कृष्ण बंशी बजाने में प्रवीण थे, उनकी बंशी की ध्वनि अमिट, प्रभावकारी और मादक थी। भ्रमर भी गुंजार करता है। ध्यान से देखें तो गोपियों के लाख मना करने पर भी उद्धव भी अपने निर्गुण ब्रह्म की रट लगाए हुए हैं, वही एक राग गुनगुनाते रहते हैं। इसलिए इन तीनों में गोपिकाओं को साम्य दिखाई दिया। उद्धव, कृष्ण और भ्रमर इन तीनों में प्रवृत्तिगत साम्य भी है। कृष्ण गोकुल में जब तक रहे गोपियों के साथ रहे। अचानक उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। वहां जाकर उन्होंने उद्धव को निर्गुण उपदेश के लिए भेजा। उद्धव कृष्ण के परम सखा हैं, लेकिन वे कृष्ण और प्रेम को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। और इस तरह देखें तो कृष्ण की वृत्ति भी स्वार्थपूर्ण है और उद्धव की वृत्ति भी, और साथ भ्रमर तो स्वार्थ वृत्ति का होता ही है। श्रीमद् भागवत में भी भ्रमर की इस दुष्ट प्रवृत्ति की ओर संकेत हमें मिलता है। यही कारण है कि उन्होंने उद्धव से अपनी बात कहते हुए, चाहे वे उद्धव पर व्यंग्य करती है, चाहे कृष्ण पर, भ्रमर को माध्यम के रूप में चुना है। भ्रमर का माध्यम मिल जाने से गोपियों की अंतर्हित जो भावनाएं हैं वे सहज और विश्वसनीय रूप से पूरी वक्रता के साथ सामने आ सकी हैं। भ्रमर की स्वार्थ लिप्सा और गोपियों की ओर गोपियाँ स्पष्ट संकेत करती हैं और कहती भी हैं कि कुंतल कुटिल भंवर भांवरी भरी मालति भुरई लई तजत न गहरू कियो कपटी जब जानी निरस गई। तो वास्तव में यह एक ऐसा नामकरण है जो गोपियों की मनोदशा और उसमें क्षण प्रतिक्षण आने जाने वाले भावों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ वह सब कह सकी हैं जिन्हें वे सामने पढ़कर संभवतः न तो उद्धव से कह सकती थी और न ही कृष्ण से। एक प्रकार से भ्रमर उन्हें ऐसा माध्यम मिल गया जिस पर रखकर वे कहनी अनकहनी सारी बातें बेलाग शैली में कहती चली गई हैं। भ्रमर गीत में इसके नामकरण की सहेतुकता और साभिप्रायता भी स्पष्ट है। भ्रमर गीत काव्य के पहले ही उद्धव के ब्रज आगमन का हेतु दिया गया है। वास्तव में कृष्ण जी को ब्रज की याद आती है, वे वहाँ कोई संदेशवाहक भी भेजना चाहते हैं। उन्हें उद्धव उपयुक्त लगते हैं। उद्धव की उपयुक्तता के कई कारण हैं। फिर कृष्ण चतुर थे, वे उद्धव को भेजकर कई कार्य एक साथ सिद्ध करना चाहते हैं। उद्धव कृष्ण के अभिन्न मित्र थे, किंतु कृष्ण के प्रेमी पक्ष से वे परिचित नहीं थे। उनके मन में सदैव ज्ञान योग की बड़ी बड़ी बातें चक्कर काटती रहती थी। कृष्ण सोचते थे कि यदि ये थोड़ा प्रेम की भाषा भी सीख जाए तो इनके हित में होगा और फिर ये बहुत सी स्थितियों में न्याय कर सकेंगे। कृष्ण को यह तो लगता है कि उद्धव बहुत ज्ञानी हैं। वे यह भी मानते थे कि वे उनके अंतरंग सखा हैं, किंतु यह भी जानते थे कि ज्ञानी और अंतरंग होने के बावजूद भी उद्धव में ज्ञानाभिमान प्रबल था। इस कारण कृष्ण ने उद्धव को संदेशवाहक के रूप में भेजने का मानस बनाकर एक साथ 2 लक्ष्य संपूर्ति किए हैं।
पहला लक्ष्य था उद्धव को ज्ञान योग के साथ साथ प्रेम योग भी सिखाया जाए, और दूसरा यह कि यदि ज्ञान की बातें करेंगे तो संभव है कि गोपियों की वेदना कुछ कम हो जाएगी। कृष्ण के इन दो लक्ष्यों के कारण भ्रमर गीत काव्य की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उद्धव ब्रज में गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देने के लिए जब पहुँचे, तभी एक भौरा उड़ता हुआ उधर आया। गोपियाँ उसे देखती हैं। उद्धव के ज्ञानोपदेश की स्थिति और भ्रमर के अचानक उड़कर आ जाने वाली स्थिति से गोपियों का हृदय और मस्तिष्क एक चमक से भर उठता है। एक तो वह पहले से ही जली भुनी बैठी थी, क्योंकि कृष्ण जब से मथुरा गए थे तब से न तो लौटे हैं और न ही इतनी लंबी अवधि में कोई ऐसा संकेत दिया है कि वे कब आएंगे। गोपियाँ कहती हैं संदेशनि मधुपन कूप भरे। तो इस विषम मनोदशा में गोपियों को क्या मिलता है? एक संदेशवाहक, और वो भी उद्धव के रूप में। यह स्थिति गोपियों को रास नहीं आई। वे स्त्रियां थीं। स्त्रियां प्रायः अपनी बात को कहने में बड़ी कुशल होती हैं। वे अपने प्रेमी पुरुष अथवा पति के समक्ष जो कहना चाहती है उसे किसी न किसी बहाने से कहकर ही मानती हैं। हिंदी में जो ध्वनि काव्य विकसित हुआ है, उस काव्य की इमारत अथवा कहें कि रसायनशाला विरह विदग्ध स्त्रियों का हृदय और मुख ही रहा है। भौरा उड़ता हुआ आ ही गया था। गोपियाँ सहृदय नारियाँ थीं और उन्हें अपने मन के उद्गार व्यक्त करने ही थे। अतः जो गोपियाँ अब तक चुपचाप वेदना का विष पीती हुई जैसे तैसे जी रही थी, वे अब अपना मौन छोड़कर खुली जबान से उसी भ्रमर के माध्यम से उद्धव के समक्ष जा खड़ी हुई। गोपियों ने अपने प्रिय कृष्ण के प्रति जितने भी उपालंभ दिए हैं अथवा कहें कि उपालंभ रूपी बाण छोड़े हैं, वे सभी भ्रमर के व्यास से छोड़े गए हैं। संपूर्ण भ्रमर गीत काव्य भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर खरा उतरता है। अतः यह नाम सप्रयोजन है, सार्थक है और पूरी तरह सटीक प्रतीत होता है।